जल शक्ति विभाग जवाली के विश्राम गृह में कुछ शरारती तत्वों द्वारा हुड़दंगबाजी करने व विश्राम गृह के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने का मामला उजागर हुआ है। इसके वीडियो भी अधिशासी अभियंता जवाली द्वारा वायरल करके सार्वजनिक किए गए हैं। अधिशासी अभियंता अजय शर्मा ने वायरल वीडियो में बताया है कि यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता शुक्रवार रात को विश्राम गृह में बिना अनुमति लिए आए हुए थे तथा उन्होंने विश्राम गृह में शराब मीट का सेवन किया तथा गंदे हाथ सोफे इत्यादि से साफ किए हैं, जिससे सोफे गंदे हो गए हैं। शराब की बोतलों को तोड़कर फेंका गया है तथा कपड़े भी फाड़ कर फेंके हैं। इसकी जानकारी विश्राम गृह के कर्मियों ने मुझे दी है। इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अधिशासी अभियंता अजय शर्मा ने बताया कि सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है तथा इसकी थाना जवाली में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेस्ट हाउस में हुड़दंगबाजी सहन नहीं की जाएगी। जवाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। नए सोफ़ों पे देखो हाथ पोंछे हैं, गंदा कर दिए हैं। ये इतने महंगे सोफ़े हैं और यहाँ पे आकर के इनकी क्या हालत की है। मीट खाना और शराब पीना और उसके बाद हाथ जो है सोफ़ों के ऊपर पहुँचने और ख़ुद को कांग्रेस का अध्यक्ष बताना, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बताना। कौन कौन थे राती? सर मैं तो 5 बजे गया, थोड़ा टाइम कोई भी नहीं था। ये रात बेला 7-8 बजे ना, ये 7-8 बजे कौन कौन गए? बिक्कू है ना, एक बड़े कौन बिक्कू? और बिक्कू कौन है? बिक्कू ना, कौन है? बिक्कू दोस्त है। कोई थी बुकिंग थी ना? ठीक है, घुसना दे यार। सर मैं नहीं बोला, मैं चला गया था। अच्छा, कोई था इधर? बाबा है। कहाँ है? वो घर पे चले गए। कितने बजे आया था बिक्कू? अभी को आया 7:30 बजे। 7:30 बजे? मैंने खाना खाने गया। फिर बुलाया किससे? सर उसने बुलाया था। आप किधर हैं? सर आप क्यों लेकर बुलाना है? अपने आप बुला? हाँ जी। आज कुछ लोगों ने मेरे पास शिकायत की कि कुछ यूथ कांग्रेस के एक नेता और अपने साथियों को लेकर के यहाँ रेस्ट हाउस में आए थे और यहाँ पे इतना हुड़दंग मचाया कि सारा फर्नीचर ख़राब कर दिया, कपड़े फाड़ के यहाँ पे फेंके, यहाँ तक कि यहाँ पे निरोध भी फेंके हुए हैं। सारे अपने कपड़े फाड़ के यहाँ फेंके हुए हैं। बोतलें शराब की, गिलास, मीट सारा यहाँ पे गंद डाल के गए हैं। पीछे बोतलें तोड़ के फेंकी हैं। बहुत ही बेशर्मी का काम किया है। इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ रेस्ट हाउस, इसका तोड़ फोड़ के इन्होंने बुरी हालत कर दी है। चौकीदार को धमकाते रहे और यहाँ पे बोतलें पी पी के तोड़ते रहे। सारे फर्नीचर पे, नए रेस्ट हाउस में, पुराने में, सब में बोतलें और गंदगी फैली हुई है। ये कपड़े फाड़ के फेंके हुए हैं, लड़ाई झगड़ा किया, हुड़दंग मचाया, ये बोतलें तोड़ के फेंकी हुई हैं। बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के, बिना बुकिंग के यहाँ पे रोज़ घुसाना, गंदगी फैलाना इन लोगों का धंधा बन गया है। और फिर जब कोई अधिकारी उनको कहता है तो उसके खिलाफ़ बदतमीजी और घटिया बातें बाहर करते हैं। पूरी तहस नहस करके यहाँ से गए हैं। बेशर्मी का आलम ये है
कि सारा शराब की बोतलें, खुला शराब, मीट की हड्डियाँ सब यहाँ पे फेंक के, जगह जगह फेंक के यहाँ से भाग गए हैं। ना कोई बुकिंग, ना कोई परमिशन, बस हुड़दंग मचा रहे हैं यहाँ आकर के और अधिकारी के खिलाफ बेवजह शिकायतें करते रहते हैं। ये कपड़े फाड़ के फेंके इन्होंने सोफों के ऊपर। नमस्कार सर, जो आपके जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस ज्वाली में जो रात को हुड़दंग हुआ, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसकी सूचना मुझे सुबह मिली थी किसी के माध्यम से, तो मैं तुरंत उठ के यहाँ से गया और जब मैंने देखा तो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। और जब मैंने चौकीदार जो रात को था वो तो था नहीं, दूसरा लड़का था, मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि रात को एक बिक्कू भारद्वाज जो कि जिलाध्यक्ष है वहाँ पे, वो अपने साथियों को लेके आया था और वहाँ पे कोई पार्टी मना रहे थे। बुकिंग इनकी थी नहीं, विदाउट एनी बुकिंग ये वहाँ पे घुसे हुए थे। और चौकीदार बोलता है कि मुझे भी डर लगता है जब 15-20 लोग ऐसे ज़बरदस्ती गेट तोड़ने लग जाएं। तो फिर जब मैंने देखा तो वहाँ पे बोतलें तोड़ के फेंकी हुई हैं, कपड़े फाड़ के फेंके हुए हैं, सोफ़ों में गंदगी करी है। जो VIP रेस्ट हाउस है उसमें सारे जो सोफ़े बढ़िया इतने कॉस्टली लगाए हैं, उसके साथ हाथ पोंछे हैं, उसमें दाग लगे हैं। अब बिना ड्राई क्लीनिंग के वो ठीक नहीं होते हैं। इतना बढ़िया रेस्ट हाउस हमने मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार, डिप्टी CM के दिशा निर्देशानुसार हमने बनाया था। ये लोग, कुछ लोग यहाँ पे इस तरीके से, गलत तरीके से इसका मिसयूज़ करके और इसको बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम विभाग जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे इसकी हम, और इसकी जांच करवाएंगे कि किस तरीके से कोई लोग ऐसे घुस सकते हैं, विभाग की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई भी कल को यहाँ पे रुकना नहीं चाहेगा, कोई फैमिली यहाँ पे रुकना नहीं चाहेगी। अगर इस तरह के हुड़दंग यहाँ पे मचाते हैं लोग, तो कोई फैमिली नहीं रुकेगी, कोई VIP नहीं रुकेगा, कोई अफसर नहीं रुकेगा, और ये दोबारा से फिर उस खंडर की स्थिति में आ जाएंगे और जो कि हमारी जितनी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। मंत्री जी के भी दिशा निर्देश हैं कि इनके ऊपर FIR दर्ज करो और इनके ऊपर जांच कराओ, इनको कार्रवाई करवाओ। तो हम वही करने जा रहे हैं। मंत्री जी भी बहुत दुखी हैं कि जिस तरीके से उनका एक सपना था 20-25 सालों का और आज पूर्ण हुआ था, और ये कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे जाकर के गंदगी फैला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम बिना बुकिंग के घुस जाना रेस्ट हाउस के अंदर और वहाँ चौकीदार को धमकाना और वहाँ पे इस तरीके से तोड़ फोड़ करना, ये जो है वो सहन नहीं होगा और इसके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, आगे के लिए जैसे कोई भी पर्यटक या कोई भी वहाँ रहना चाहे तो आपका क्या एक्शन होगा उस पर? नहीं, रह सकते हैं, पर्यटक रह सकते हैं, बुकिंग करवाएं, रह सकते हैं, इसमें कोई नहीं। सरकार के दिशा निर्देश हैं, कोई भी आदमी रह सकता है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी के लिए हमारा वैसे तो वहाँ पे कोई ऐसा घटना होती नहीं है, ये पहली बार है कि किसी ने जा करके, हालांकि 1-2 बार बीच में हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पे गए हैं और उन्होंने वहाँ पे दारू पीने बैठे हैं, लेकिन ऐसे तोड़ फोड़ और गंदगी डालने की कोई घटना आई नहीं थी। और उनको, जो लोग थे उनको हमने मना कर दिया था कि आइंदा इस तरह की ना करें। लेकिन कल रात की घटना जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ज़्यादा, जिसको जिस तरीके से गंद डाला, ऐसे लगता है कि कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवरों का वहाँ पे नृत्य हुआ हो। इस तरीके के वहाँ पे बोतलें तोड़ी हैं, विरोध फेंके हैं, फिर वहाँ पे कपड़े फाड़ के फेंके हैं, सोफे पे गंदगी फेंकी है, मीट की हड्डियाँ फेंकी हैं। इतना घृणित कार्य किया है जिसका कोई जितनी निंदा की जाए कम है, और इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई जरूर करेंगे। धन्यवाद सर।